भाई इतना कमजोर मजहब है, रंग से आप डरते हो, मंदिरों घंटों से डरते हो, शंख से इनको डर है। यही काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाए ना ये जिहादी लोग। दस्त लगी किसको? ईरान के मुसलमानों को। और लोटा लेके भारत का मुसलमान खड़ा। 75% दिल्ली पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट हैं। शाम को रात होते ही उनको शराब चाहिए, शबाब चाहिए, अवैध कामों में लिपटे हैं। एनकाउंटर के नाम पे उनकी फटती है, कमजोर है वो। बाबा जी के पास जा, बाबा जी ट्रेंड कर देंगे कैसे एनकाउंटर किया जाता है। आज जो हिंदुओं की स्थिति है, कोई घटना आज कल बैठ के रील बनाओ। महाभारत का एक पर्व में श्लोक आता है, अहिंसा परमो धर्म। पूर्ण श्लोक है, धर्म हिंसा तथैव च। आज हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि तरुण खटीक को न्याय कब तक, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर हिंदू टारगेट पर कब तक। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब कटोगे तो बटोगे, आज यही मुद्दा लेके जंतर मंतर पे तमाम हिंदू के लोग और हिंदू संगठन के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि हिंदू संरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए आ चुके हैं सीपी में, दिल्ली के कैनॉट प्लेस कहे जाने वाले सीपी में आ चुके हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष राय, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो चलिए सर, आपका बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, आज हम तरुण खटीक के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जिस तरह से तरुण खटीक को एक रंग के गुब्बारे का मुद्दा बना के उनकी जान ले ली गई और इसके बाद दिल्ली प्रशासन चुप है। कार्रवाई के नाम पे, बुलडोज़र एक्शन के नाम पे बाउंड्रीज जो कि ऑलरेडी अतिक्रमण है उसको गिरा दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, प्रश्न पहला ये कि तरुण खटीक एक 26 वर्ष का युवा, एक हिंदू युवा, वहाँ होली के त्यौहार के समय मुस्लिम आतताइयों द्वारा मार दिया जाता है। एक घर का चिराग चला गया और स्थिति जब भयानक हो जाती है कि उस गली में केवल 7 घर मुसलमानों के हैं, बाकी सब हिंदुओं के हैं। एक मेरा 26 वर्ष का तरुण खटीक हिंदू युवक जो एक दलित समाज से है, उसके घर में ये 7 घरों के मुसलमान और महिलाएं भी वो जाते हैं, उनके घर में मार पिटाई करते हैं, क्योंकि 6 साल की एक बच्ची उसी घर की गुब्बारे में पानी भर के खड़ी थी और वहाँ से छूट जाता है कि महिला के ऊपर गिर जाता है। अब उस महिला का कहना है कि उस रंग से वो नापाक हो गई है। इस्लाम की नींव इतनी कमज़ोर है कि वो रंग से उनका इस्लाम कमज़ोर हो जाता है। मंदिर की घंटियाँ शंख से इस्लाम की दीवारें हिल जाती है। भाई इतना कमज़ोर मजहब है, रंग से आप डरते हो, मंदिरों घंटों से डरते हो, शंख से इनको डर है और कहते जी इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम खतरे में आ गया तो वो महिला अपने घर में जाके बोलती कि मैं नापाक हो गई, काफिरों ने मुझे नापाक कर दिया। वो अपने घर वालों को, पड़ोसियों को लेकर उस घर में हमला करवा देती है। उनके घर वालों ने माफ़ी भी मांगी कि जी बच्ची ये गलती उसके हाथ से छूट गया, इस पे भी नहीं माने, घर में सबकी पिटाई की है। इतना मारा कि तरुण उसमें मर गया और वहाँ का आसपास का जो हिंदू समाज था वो बैठे हुए रील बना रहा था। आज जो हिंदुओं की स्थिति है कि कोई घटना आज कल बैठ के रील बनाओ, जैसे एक एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। इस पे हमें अब निर्णय करना होगा कि हिंदू समाज क्या करे। और जब हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, तरुण जैसा युवक मारा जाता है जिहादियों द्वारा, फिर हम बैठ के करते, प्रदर्शन करते, क्या लाभ है उससे? कोई लाभ नहीं होगा। हम चाहे आंदोलन कर ले, बैठ के कर ले। दिल्ली एक राष्ट्र की राजधानी है और जिस जगह पे ये हंगामा हुआ है, जिहादियों ने कार्य किया है। मेरे को भी कहीं, मैं गया था उस क्षेत्र में और वहाँ मैंने हिंदुओं से बातचीत भी की। मैंने ये पाया है कि वहाँ पे उन घरों में अवैध काम भी चल रहे थे, फैक्ट्रियाँ चल रही थी। वहाँ की स्थानीय पुलिस वो फैक्ट्री चलने कैसे दे रही थी? तो इसका मतलब वहाँ की स्थानीय पुलिस को धन मिलता रहा होगा महीने का। कानून का डर नहीं है लोगों में। लोगों में यदि डर हो, यही काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाए ना ये जिहादी लोग। वहाँ सीधा बुलडोजर। यहाँ तो केवल एमसीडी ने, रेखा गुप्ता जी ने केवल छज्जा तुड़वा दिया, वाई लूट ली। मैं कहता हूँ भाई सभी अंधभक्तों को भी और समर्थकों को भी और अंध विरोधियों को भी, मेरा तरुण खटीक
आज मारा गया, कल किसी का भी नंबर आ सकता है। ये अंधभक्ति और अंध विरोधी छोड़ दें। हिंदू अपनी सुरक्षा समय करने के लिए सशक्त बने। ना कोई सरकार आएगी बचाने, ना पुलिस आएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक अच्छा राज्य, वहाँ पे इस तरह के जिहादी तत्व कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं। केवल आगे का छज्जा तोड़ दिया, कुछ ईंट हिला दी, मीडिया में न्यूज़ आ गई जी घर पे बुलडोजर। कोई बुलडोजर नहीं चला। ये केवल एक मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पे और समाचार चैनलों ने इस खबर को चला दिया कि उसका घर, आरोपी घर ढा दिया। कोई घर नहीं ढा, कुछ दीवारें तोड़ दी, कुछ छज्जा गिरा दी, वो लोग फिर बना लेंगे। समस्या ये है कि वहाँ पे अवैध काम क्यों चल रहा था और सरकार इस पे कानून क्यों नहीं लाती कि हम पूजा ना कर पाएँ, मंदिर में घंटा नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, हनुमान चालीसा नहीं चलेगी, क्योंकि इनके कान नापाक हो जाते हैं। सरकार इस पे सख्त से सख्त कानून बनाए जिससे हिंदुओं की सुरक्षा हो। और मुझे पता है कि अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल जाएगी। वहाँ भी जिहादी भरे पड़े तिहाड़ जेल में, वहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए वहाँ भाईचारा इकट्ठा हो जाएगा। इनको सख्त से सख्त सज़ा, जो कि लोग याद रखें, इस पे स्पीडी ट्रायल हो। यदि दिल्ली सरकार इस पर स्पीडी ट्रायल चलाती है, यानी चटमंगनी पटबिया 60 दिन के चार्जशीट दी जाए, चार्ज फ्रेम हो, गवाहों को बुलाया जाए और उस पर जजमेंट हो, 3 महीने में फैसला दे सरकार इसमें, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब पता चला चार्जशीट आ गई, चार्ज फ्रेम हो रहा है कई साल के बाद, ये न्याय नहीं है। चार्जशीट आ जाए, इस पर चार्ज फ्रेम हो, गवाहियाँ सुनी और जजमेंट हो तत्काल, और इनको आरोपियों को फांसी हो। सर, क्या कारण है कि आज दिल्ली पुलिस इतनी शांत बैठी है और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो, जैसा आपने कहा कि चटमंगनी पट ब्याह का कर देती है काम। जैसे कि आपने गाज़ियाबाद में देखा होगा कि सलीम वास्तिक जो एक्स मुस्लिम थे, उनको मारा गया तो तुरंत एनकाउंटर की खबर सुबह होते होते आ गई। हालांकि उस वक्त योगी आदित्यनाथ भारत में नहीं थे, लेकिन आते ही उन्होंने ये एनकाउंटर करवाया। क्यों दिल्ली की प्रशासन इतनी ज़्यादा चुप है? दिल्ली की पुलिस क्यों इतनी खामोश है? दिल्ली पुलिस में 75% पुलिस अधिकारी, उसमें से कई तो मेरे मित्र भी हैं, वो सुनेंगे भी। वो मेरे को सुबह ही मैसेज भेज देंगे, आप जैसे ही अपलोड करोगे, अरे डॉक्टर साहब आपने क्या अपलोड करवा दी, क्या इंटरव्यू दे दिया। 75% दिल्ली पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट, महाभ्रष्ट। शाम को रात होते ही उनको शराब चाहिए, शबाब चाहिए, काम नहीं करना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और यही नहीं, अवैध कार्यों में भी लिप्त हैं वो। मैं खुद कह रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, मेरे ही मित्र हैं, अवैध कामों में लिप्त हैं। एनकाउंटर के नाम पे उनकी फटती है, कमज़ोर हैं वो एक हिंदू का तो एनकाउंटर करने वो अपने आप को महापुरुष समझते हैं, लेकिन एक जिहादी का एनकाउंटर करने में उनमें हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं कि एक को मारेंगे कहीं मुझे ही कोई ना मार दे। एक चीज़ बताइए, ये लोग दिल्ली में कहते हैं हमने गैंगवार ख़त्म कर दी, मान लिया ख़त्म की होगी, उन्होंने एनकाउंटर भी किए, भाई इनकी गोली हिंदू गैंग पे ही क्यों चलती है? इन जिहादियों पे क्यों नहीं चलाती दिल्ली पुलिस? और दिल्ली पुलिस से मेरा यही आग्रह है, केवल जाके एक बार अपने एक थाने की पुलिस यूपी में भेजो, ट्रेनिंग लेके आ जाए योगी बाबा के यहाँ। दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाबा जी के पास जाए, बाबा जी ट्रेंड कर देंगे कैसे एनकाउंटर किया जाता है। तो सर देखिए, अभी तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी एक मुजरिम का एनकाउंटर किया गया है। आपको लगता है कि ये खबर पुख्ता है, ये सही है? ये खबर मिथ्या है, इस बात में कोई दम नहीं। दिल्ली में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है और दिल्ली पुलिस में इतना दम भी नहीं कि एनकाउंटर कर दे। दिल्ली पुलिस की बंदूक केवल हिंदू गैंगों पे चलती है, लारेस बिश्नोई या दूसरे गैंग हैं जो उन पे चलती है, उनको एनकाउंटर करेंगे, वहाँ ये वाई लूटेंगे, लेकिन ये किसी जिहादी का एनकाउंटर नहीं करेंगे, है ही नहीं इनमें दम। सर एक सवाल ये है कि तरुण खटीक के मौत के बाद तमाम इल्ज़ाम तरुण खटीक पे भी लगाए जा रहे हैं कि जब रात को वो तरुण खटीक जिम से आ रहे थे और होली खेल के आ रहे थे अपने दोस्तों के संग, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुंडे जिम से बुलाए थे जो इन पे हमला करने वाले थे। मैं आपको और बता दूं, ये बात आई कहाँ से? एक हैदराबाद का एक जिहादी यूट्यूबर दिल्ली बुलाया जाता है, और इसके पीछे कौन? ओवैसी के लोग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का फंडेड यूट्यूबर हैदराबाद से दिल्ली बुलाया जाता है नैरेटिव फैलाने के लिए।
और ये जिहादी आज ये अपने आप का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अभी ज़्यादा बोलेंगे तो मैं कहता हूँ जिस घर से जिहादी निकले उस घर में घुस के मारेंगे हम। हमें दिल्ली पुलिस की ज़रूरत भी नहीं है। यदि दिल्ली पुलिस न्याय नहीं करेगी, हिंदू समाज खुद न्याय कर देगा। तो हिंदू समाज अभी तक न्याय क्यों नहीं कर पाया सर? अभी भी जाके धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ वहाँ, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं? आखिर हिंदू कब तक सहूलियत से काम करता रहेगा? एक तो है ना, हिंदू आजकल गांधीवादी हो गया है। गांधीवाद का मतलब विनाश। विनाश कैसे सर? वो तो कहते थे अहिंसा परमो धर्म, कहते थे वो तो। महाभारत का एक पर्व में श्लोक आता है, अहिंसा परमो धर्म। पूर्व श्लोक है, धर्म हिंसा तथैवच। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन उसी हिंसा को बचाने के लिए जो हिंसा की जाएगी वही अहिंसा है। ठीक है ना? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। यानी धर्म के लिए जो हिंसा की जाती है वही अहिंसा है। तो यदि हमें अपना धर्म बचाना है तो हमें हिंसा करनी होगी, तब ये श्लोक पूरा होगा। गांधी जी तो मूर्ख बनाएगा अहिंसा परमो धर्म कह के। ठीक है, ये मानते हैं उन्होंने सही कहा, लेकिन आगे क्या बोला, वो क्यों नहीं बोले, क्यों खा गए उस शब्द को? तो गांधीवाद छोड़िए, कैंडल मार्च से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है सर, कुरान पाक कहा जाता है, कुरान को कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं भारत में होते हुए भी। तो क्या कुरान ये कहता है कि अगर आप, हालांकि इनको रंगरेज भी कहा जाता है, तो क्या रंग से इतनी नफरत है कि ये किसी की जान ले लेंगे, या फिर यहाँ पे मामला कुछ और था? अब मैं आपको और बता दूं, रंग का अधिकतर काम मुसलमानों का है। मैंने देखा कई मुस्लिम घर रंग के काम में है, उससे अपना रोजी रोटी परिवार पाल रहे हैं, जिसको हिंदू समाज खरीदता है। उसी रंग से इन्हें घृणा है। अब आज ये कुरान जो इनकी पवित्र पुस्तक है, इनके लिए पवित्र है, वो उनका आदेश ही है उस कुरान का कि जहाँ भी काफिरों को पाओ घात लगा के हमला करो। ये तो कुरान की शिक्षा है। वो वही कर रहे हैं जो उनकी कुरान में अल्लाह के आदेश है, ये कुरान की सुन्नत है, उनके लिए सुन्नत है। वो कहते जी मैं तो कर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए एडमिसिबल है। वो अपनी कुरान पे कायम है। वो यदि हमें मार दे तो उसके लिए पुण्य का काम है। उसको मर भी गया यदि हमसे ये लड़ते हुए तो उसको उरे मिलेंगी 72। हाँ, तो सर ये जो भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं? ये सब 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। मैं आपको और बता दूं, मैं इवन ये जितने भी अब्राहमिक मत हैं जो अब्राहम से शुरू हुए, अब्राहम से यहूदी मत आया, ईसाईयत आई, इस्लाम आया, ये सब अब करे बाइबल में आते दी जजमेंट डे, लास्ट डे, यानी क़यामत के दिन ये सब कब्रों से उठ खड़े होंगे। ईसाई भी ये सब कब्रों से उठ खड़े होंगे, मुसलमान ही खड़े होंगे। इन सब का एक प्रॉमिस है, द लास्ट डे, ऑन द डे ऑफ द क़यामत, ये जब दिन आएगा ये सब कब्रों से उठ खड़े होंगे। अल्लाह यानी गॉड इनको जिंदा कर देगा, ये जिंदा हो जाएंगे और कहेगा बोलो तुम्हें ये 72 उरे हैं, तुम इसका भोग करो। ये सब जिंदा हो जाएंगे उनके मतानुसार क़यामत के दिन तक। ठीक है, और इनको भोगने के लिए 72 उरे मिलेंगी। और वो इस बिलीव में ये काम करते हैं। वो कहते हैं ये सच है क्योंकि हमें हजूर बता गए हैं मेरे। तो सर इनका भारत में रहना कितना जायज़ है? ये भारत में रहते हैं और ईरान के जब सुप्रीम लीडर मरते हैं तो यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। भारत में होते हुए भी हिंदू संगठन या फिर हिंदू पे घात लगा के बैठे हैं। क्या कहेंगे सर? भारत में है, भारत का खाते हैं, गुणगान वहाँ का करते हैं, यहाँ के लोगों को मारते हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक चीज़ बता दूँ, ईरान वाले भारत के मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। क्यों? हैं? वो तो रहबर हैं उनके। ना, वो कहते भी तो हमारे चक्कर में मत पड़ो। वो ये भी कहते हैं हमारी लड़ाई इस्लामिक रेजीम से है, हम लड़ रहे हैं इस्लामिक सत्ता से। भारत के मुसलमान के पेट में दर्द हो रहा है, दस्त उनको लगे शौचालय वाला लोटा लेके ये खड़े। यानी दस्त लगी किसको? ईरान के मुसलमानों को, और लोटा लेके भारत का मुसलमान खड़ा शौचालय के बाहर। यानी बारिश में होगी छतरी लेके यहाँ खड़े होंगे। गजब है भाई। तो सर देखिए, वो उनको अपना भगवान मानते, रहबर मानते हैं, तो गलत क्या है? मरने पे दुख तो जताएंगे। अब आपको बता दूं, मैं रहबर तो नहीं मानते। इस्लाम का एक ही आधार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह। यानी जो सर शक्तिमान है वो अल्लाह है और उसका एक ही रसूल है, वो कौन है? मोहम्मद है। उसको तो मोहम्मद तो मानते नहीं है। वो कहते वो हमारा हीरो है क्योंकि वो काफिरों को मार रहा है, जबकि वही
ईरान का एक और मौलवी है, मैंने अभी 3 दिन पहले ट्वीट किया है, जी। मौलाना हैदरी, अयतुल्ला हैदरी। अयतुल्ला एक उपाधि होती है। अयतुल्ला हैदरी कि ईरान का शिया मजहबी लीडर है, कौम एक जगह है ईरान में, वहाँ से वो बयान देता है कि सुन्नी मुसलमान काफिर हैं और सुन्नी मुसलमान सुअर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर संतोष राय कथन नहीं है, ये कौन कह रहा है? एक शिया लीडर, शिया मौलाना हैदरी, कमाल हैदरी ने कहा है, जो कि इराक का रहने वाला भी ईरान में रहता, बड़ा एक उसका सम्मान है और अयतुल्ला खमेनी का खास था। वो खुद कह रहा है कि सुन्नी काफिर हैं और सुन्नी सुन्नी हैं, और यहाँ के भारत के सुन्नी बहुरा गए उनके लिए, क्यों हमारे तो हजूर है, हजरत है। अब वहाँ के जो हजरत के लोग हैं वो कहते हैं तुम काफिर हो। भारत के मुसलमान खुद तय कर ले करना क्या है, कहाँ जाना है उनको। अरे भाई तुम यहाँ रह रहे हो, यहाँ खा रहे हो, यहाँ का गीत गाओ, तुम वहाँ के गीत गा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अच्छा और देखिए, ये एक दूसरे के सगे भी नहीं है। ईरान बम फोड़ रहा है कुवैत में, ईरान बम फोड़ रहा है सऊदी अरब में, ईरान बम फोड़ रहा है, ठीक है, तब इस्लामी उम्मा इनका कहाँ जाता है? यानी मुसलमान ही मुसलमान की हत्या कर रहा है। अभी वहाँ आग वहाँ लगी, तुम्हें काहे को पड़ी है भाई? सर यही हालात तो भारत में भी हैं, हिंदू भी कहाँ संगठित है? मैं आपको एक बताऊं, यदि हिंदू संगठित नहीं है तो इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी सीएम है। पहले से देश में काफ़ी बदलाव आया है। हिंदू संगठित ना होता ये मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं होते। तो क्या आप इसको सिंबल मानते हैं हिंदू के संगठित होने का? वो तो है। अभी देखिए, जो हिंदुत्व और सनातन की जो लहर थी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पहले से ज़्यादा बड़ी है। और एक मैंने वो दौर देखा है सन 2005 का, 8 का, 10 का, 12 का, 13 तक का भी, कांग्रेस के द्वारा कैसे हमें हिंदुओं को सताया जाता था, कभी किसी कांड के नाम पर, कभी किसी कांड के नाम पर जो हमने किया नहीं, कभी मालेगांव विस्फोट के नाम पर, कभी समझौता एक्सप्रेस के नाम पर। यानी ऐसे ऐसे चीज़ें हिंदुओं ने झेली है। हिंदू को हिंदू आतंकवाद बना दिया। अरे हिंदू आतंकवादी हो जाते ना तो तरुण मरता ही नहीं। यदि हिंदू आतंकवादी होता, मेरा तरुण खटीक नहीं मारा जाता। तो सर अब सवाल ये है पूरा मिला के कि तरुण खटीक को न्याय कैसे मिलना चाहिए? परिवार मांग कर रहा है कि जितने भी मुजरिम हैं उनका एनकाउंटर कीजिए, फांसी भी नहीं। एनकाउंटर अभी तक किसी का नहीं है, अफवाहें चरम सीमा पे हैं। मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। सुंदरकांड पढ़ती है? जी। जिन मोहि मारा तय में मारे, बस जैसे उसने मारा वैसे आप मारो, बस, और क्या। ठीक है। तो सर यहाँ पे ये भी डिमांड की जा रही है परिवार की तरफ से कि तरुण खटीक जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब उसके भाई को या फिर परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आपको लगता है ये जायज़ है? नहीं, देना भी चाहिए। ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने दलित भाइयों से एक आग्रह करूँगा कि जितने भी दलित नेता हैं, जो दोगले दलित नेता हैं, मेरे हिंदू दलित भाई उनसे दूर रहें। ये आपके सुख में तो आएंगे, दुख में नहीं आएंगे। न तो तरुण खटीक के लिए चंद्रशेखर रावण आया, न मायावती आई, न वामन बेसराम जो महादलित नेता वामसेव संगठन चलाता, न वो आया। योगी जी सही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। तो मेरे हिंदू दलित भाई इस चीज़ से निकले। आज यदि आपके आंदोलन में यदि तरुण खटीक के लिए हिंदू समाज आंदोलन कर रहा खड़ा है, तो क्या वो इसमें दलित ही हैं? स्वर्ण समाज की सबसे ज़्यादा भूमिका है। मैं खुद स्वर्ण समाज से हूँ, मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ, पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। हम उसके लिए गए, मैंने नहीं देखा कि वो किस वर्ण का है, केवल इतना देखा कि वो हिंदू है। कहीं भी मेरा दलित हिंदू भाई जाता है, दलित नेता बाद में आता होगा, पहले हम सवर्ण ही जाते हैं। ये एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि दलित, मेरे दलित भाई बहनें, इन दोगले नेताओं से बचे, चंद्रशेखर रावण जैसे। खामने की चित्र पर वो माथा टेकता है, सजदा करता है कि उसको दुख है कि खामने ही मारे गए, लेकिन तरुण के घर में नहीं आया। वो ये दोगला है, दलित समाज इसका बहिष्कार करे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी।
और सर देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से तरुण सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा था, लोग कह रहे हैं, अब हिंदू रक्षा दल की बात करें तो जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर परिवार को आज के युग में हिंदुओं को लाइसेंस के सहित पिस्टल या फिर कोई भी हथियार मुहैया कराई जाए। क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, भारत के जो संविधान में कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र का आवेदन कर सकता है, कोई भी, आप भी कर सकती हो, कोई भी। और जो उसके मानक है, नियम है, नियमानुसार लगता है कि आप शस्त्र रख सकते हो और उसके एलिजिबल हो। अब सपोज आपने शस्त्र के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको लाइसेंस क्यों दिया जाए? तो हिंदू शस्त्र रखे, लेकिन तो उसके कुछ नियम का भी तो पालन। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर हिंदू शस्त्र की मांग कर रहा है, ठीक है, दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू संविधान, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। तो मैंने बोला इस गलत इसका इस्तेमाल ना हो, नियमानुसार जिसको आवश्यक है। अब जैसे अब कोई जामिया नगर में रह रहा है दिल्ली में, वहाँ के अकेला हिंदू परिवार है, वो यदि मांगता है उसको पहले देना चाहिए। जहाँ हिंदुओं को डर है कि हमें डर है, पुलिस दे उनको लाइसेंस,